हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही यूनिक हो और बहुत ही अमेजिंग हो। तो गाइज़ उसी सीरीज़ में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है तो आप उसके लुक को कैसे एनहेंस कर सकते हैं और कैसे आप अपनी एक रेट्रो स्टाइल्ड बाइक को एक बहुत ही अलग सा लुक दे सकते हैं। तो गाइज़ मैं चाहूँगा कि पहले आप देखें इस बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा आगे की चीज़ें। सो गाइज़ जैसा कि हमने कहा था कि आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, तो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि आप अपनी इस रेट्रो स्टाइल्ड बाइक को एक नया लुक फिर से कैसे दे सकते हैं जिससे कि आपको कुछ मज़ा आए, कुछ नया सा लगे। तो गाइज़ आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ये कि आज हम अपनी इस बाइक की इस पीछे वाली सीट को हटाने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस पीछे वाली सीट को हटाने के बाद हमको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या ये लुक अच्छे देती है या ख़राब देती है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरत है एक टूल किट की जो कि कुछ इस तरीके की हो जिसमें आपके पास अलग अलग साइज़ के पाने और रिंच बोल्ट्स वगैरह खोलने का आपके पास एक सिस्टम हो। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अगर आप रॉयल एनफील्ड कि कोई सीट खोलना चाहते हैं तो वो आप कैसे खोल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो है आपको ये बोल्ट खोलना होगा। तो दिखाना चाहूँगा आपको एक बोल्ट ये खोलना है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कौन सा बोल्ट है। जी देखिए बिल्कुल ये 12 नंबर का एक बोल्ट है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे करके कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट करने के बाद मैं इसमें लगा करके इसको लूज़ कर लेता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस चीज़ को लूज़ कर चुका हूँ और लूज़ करने के बाद ये देखिए अब मैं इसको खोल रहा हूँ। तो खोलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल लूज़ हो चुका है। तो अब मैं इसको इसमें से अलग करने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसमें से ये पेंच अलग कर लिया है गाइस। और इस पेंच को निकालने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड और आप देख सकते हैं कि इसी पेंच का जो ये बोल्ट है मुझे सिर्फ इस बोल्ट को यहाँ से बाहर निकालना है, दैट्स इट। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो अब मैं इस पेंच के बोल्ट को बाहर पुश ऑफ कर रहा हूँ। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यार के साथ ये बोल्ट यहाँ से बाहर आ जाएगा। जी हाँ ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोल्ट को यहाँ से करीब करीब बाहर निकाल लिया है और अब इसको मैं पूरा बाहर निकाल लूँगा। सिर्फ आपको इस पूरे बोल्ट को बाहर ही निकालना है। सो गाइस जैसा कि अब आप देख चुके हैं कि मैं इस बोल्ट को एज इट इज़ बाहर निकाल रहा हूँ। गाइस आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे जो 2 बोल्ट्स आपको और खोलने हैं वो खोलने हैं। एक खोलना है आपको इधर का शॉकर का ऊपर का बोल्ट और ऊपर से इधर से आपको खोलना है एक और ये शॉकर का बोल्ट। गाइस फिर से बताना चाहूँगा कि आपको इसमें शॉकर नहीं खोलना है, सिर्फ बोल्ट खोलना है सीट को अनलॉक करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने शॉकर का बोल्ट यहाँ से लूज़ करके ये शॉकर का बोल्ट यहाँ से गाइस खोल लेता हूँ और इसके पीछे ये 2 वॉशर्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इन वो बोल्ट्स को आपको वॉशर्स को संभाल के रखना है। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं इस तरफ और हम इस तरफ भी सेम वही चीज़ करेंगे जैसा कि हमने उधर किया था। ये देखिए गाइस, ओहो यहाँ पे एक बोल्ट हमारा थोड़ा सा स्लिप कर रहा है जिसके लिए हो सकता है कि हमें गाड़ी की टूल किट की हेल्प भी लेनी पड़ जाए, लेकिन शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शंस
हमेशा रहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी अंदर एक ऐसी छोटी सी चीज़ फंसा दें जो कि इसको सिर्फ रोटेट होने से, एक राउंड रोटेशन से रोकेगी, और उसके बाद आपको अगले राउंड के रोटेशन के लिए प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। तो गाइस कुछ सेकंड्स का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस इसके लिए बिल्कुल हमको अपनी टूल किट निकालनी ही पड़ेगी गाड़ी की। तो रुकिए मैं गाड़ी की टूल किट निकालता हूँ। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी की टूल किट आपको यहाँ मिलेगी, जो कि आपको कंपनी से मिलती है। ये मैंने टूल किट में से निकाल लिया है। 14-15 नंबर का ये रिंच होता है, ये हम इसमें से निकाल लेंगे। और आपको कुछ भी नहीं करना है, इस रिंच को लेके बहुत ही ईजिली जाके इसमें आपको यहाँ पे स्नैप कर देना है। बहुत ही प्यार से, आराम से, आपको बिल्कुल भी ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रू को आपको खोलना है, जो कि आप देख सकते हैं गाइस, अब मैंने खोल लिया है। अब आपको दिखाना चाहूँगा क्या होता है एक्चुअली। कुछ नहीं करना है, आपको बहुत प्यार से इस सीट को सिर्फ और सिर्फ स्नैप ऑफ करना। सो गाइस इसको लगाने के बाद आपको इस बोल्ट्स को दोबारा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सस्पेंशन बोल्ट्स हैं। तो अगर आप इनको लगा नहीं चाहते हैं या भूल जाते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। तो प्लीज़ इन बोल्ट्स को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन ये देखिए, ये आपके, मैंने इधर का बोल्ट जो है ये मैंने दोबारा कस दिया है गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड सिमिलरली अब मैं इसमें दूसरे साइड में भी यही बोल्ट यहाँ पे कसने वाला हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं बोल्ट उठा लेता हूँ। सो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक का लुक एकदम ही चेंज हो चुका है। अगर अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे से कहूँगा, सीट से एक बार मैं ये पेज को कस लेता हूँ, फिर मैं एक बार विवेक से कहूँगा कि वो आपको पीछे से दिखाएं कि अब इस गाड़ी में क्या लुक आता है। सो गाइस ये देखिए, अब हमने इस बाइक को बिल्कुल ही, ये देखिए हमने बिल्कुल इसको इंस्टॉल कर दिया है एंड इट इज़ रेडी टू गो। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहते हो अपने साथ, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो आइए गाइस ज़रा एक बार चेक करते हैं कैसी लग रही है हमारी बाइक। सो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी आपके कमेंट, लाइक, शेयर से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी नए फ़नी वीडियोस बनाएं, आपको और भी डू इट योरसेल्फ वीडियोस दिखाते रहें। तो विद दिस नोट, मी, नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स। एक सेकंड दादा, सीट तो निकाल दी, मैं कैसे जाऊँगा? आप पैदल जाओ।
अब लगाना है सीट को, चलो लगाना है वापस। नहीं लगाना नहीं है, ये ऐसी रहेगी अब। अरे मैं कैसे जाऊंगा? अब आप ऑटो से आओ। सो गाइस टेक केयर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पैदल जाना पड़ेगा मुझे घर, अब तो कर दो। चलो टेक केयर गाइस, चलो गुड bye। बाय।